Hey guys, welcome back to another video of accounting for partnership firm fundamentals. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर करवाया था, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को जो है कवर करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर हमें जो है कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो करने वाले हैं वो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1, पार्टनरशिप। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन होती है, पार्टनरशिप का नेचर किस तरीके का होता है, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं और एक पार्टनर के पास जो है कौन कौन से राइट होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन होती है। कह रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, और जनरली इसी को जो है मोस्टली यूज किया जाता है। ये कह रहा है पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच में जो है एक ऐसा रिलेशन है जो किस चीज के लिए एग्री हुए हैं, जो एग्री हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो है एग्री हुए हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का क्या मतलब होता है? कह रहा है भाई मान लीजिए या तो मान लो किसी पार्टनरशिप के अंदर मान लीजिए 5 बंदे हैं या मान लो 10 बंदे हैं, या तो 10 के 10 बंदे मिलकर जो है उस पार्टनरशिप को संभाल रहे हैं, उस पार्टनरशिप को देख रहे हैं, या उस 10 बंदों की तरफ से कोई एक बंदा जो है उस पार्टनरशिप को संभाल रहा है। ये चीज यहाँ पर जो है गाइस बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीज है। उसने बोला है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब उस पार्टनरशिप को देख रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सबकी तरफ से कोई एक बंदा जो है उस पार्टनरशिप को देख रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप के अंदर अगर 10 पार्टनर हैं तो वो 10 के 10 बंदे जो हैं उन पार्टनरशिप को देख रहे हो। ठीक है, कोई उन सबकी तरफ से कोई एक बंदा भी जो है एक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप जो है जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी भी लीगल काम को करने के लिए एग्री हो जाते हैं और प्रॉफिट, बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि भाई कम से कम 2 बंदे का होना जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने साथ जो है पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप का नेचर जो है वो किस तरीके का है। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। मतलब कि कह रहा है अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो इसकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के उससे। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि भाई ABC 3 पार्टनर हैं, तो हम ABC इनके नहीं, हम पार्टनरशिप के अकाउंट बनाएंगे, ना कि पार्टनर्स के। ठीक है, मतलब पार्टनर्स अकाउंट तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटिंग होती है उसकी बेस पे तो सेपरेट है। ठीक है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, हाउएवर फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। कह रहा है अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरे भाई तब ये जो है सेपरेट नहीं है। अगर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि अगर इन केस, इट मीन्स इन केस द फर्म इज बैंकक्रप्ट, प्राइवेट स्टेट ऑफ द पार्टनर्स बिकम लायबल टू मीट द डेफिसिट। अगर इन केस कभी भी कोई घपलाबाजी होती है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में जो है पार्टनर लायबल हो जाता है उस डेफिसिट को, उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसकी ऐसी कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। कोई भी अगर केस होता है, कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है, कोई भी घपला होता है, तो उसके लिए पार्टनर जो है वो लायबल हो जाता है उस लायबिलिटी को पे करने के लिए, उस डेफिसिट को पे करने के लिए। तो ये बात हो गई है नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप के जो है क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला जो है कह रहा है एसोसिएशन ऑफ
2 और मोर पर्सन्स। ये तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट और सबसे जनरल फीचर है कि भाई 2 या 2 से ज्यादा बंदों का होना सबसे पहले जरूरी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है अपने साथ मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम आपके पास 2 बंदे तो होने ही चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। ये इसका जो है सबसे पहला फीचर है। दूसरे फीचर की बात करें तो ये है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है तब एग्जिस्टेंस में आती है जब पार्टनर्स के बीच में जो है एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जो है वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है। तीसरा है जी बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी भी काम को करने के लिए एग्री हुए तो भाई वो कोई बिजनेस करने के लिए एग्री होने चाहिए, कोई लॉफुल बिजनेस करने के लिए एग्री होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम कह रहे हैं ए और बी ने पार्टनरशिप कर दी कि सी को लुढ़का दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी भी काम को करने के लिए एग्री हुए हैं, किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री हुए हैं, तो वो बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। साथ के साथ फोर्थ फीचर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग। इसका क्या मतलब होता है, हमने ऊपर ही पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप पर्संस के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करने के लिए क्या हुए हैं, एग्री हुए हैं। वो रेशो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग ही, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो, जो भी उनके बीच में रेशो डिसाइड हुआ है, उस रेशो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर किया जाता है। अगर हम बात करें इसके लास्ट फीचर की, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर डेफिनेशन में कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक पार्टनरशिप के अंदर 10 बंदे तो वो सभी उसको देखें, उनकी तरफ से कोई एक बंदा भी जो है एक्ट कर सकता है, ठीक है। होता क्या है, पार्टनर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, बंदे के पास पैसा होता है लगाने के लिए लेकिन टाइम नहीं होता देने के लिए। तो वो सभी बंदे जो पैसा लगा सकते हैं टाइम नहीं दे सकते, तो भैया ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर हैं वो सभी जो है पार्टनरशिप को देखें। उनकी तरफ से कोई एक बंदा जो है वो भी पार्टनरशिप को जो है देख सकता है। वो जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन लेगा, उसके लिए जो है सभी पार्टनर जो है लायबल होते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप का नेचर और पार्टनरशिप के फीचर्स। सबसे पहले तो आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं गाइस, जो पार्टनर होता है उसके पास कौन कौन से राइट होते हैं। आपको पार्टनर के राइट जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है पार्टनर के राइट बहुत ही बारी पूछ लिए जाते हैं कि एक पार्टनर के पास कौन कौन से राइट होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पार्टनर के राइट्स को समझेंगे कि एक पार्टनर के पास कौन कौन से राइट होते हैं। तो सबसे पहला राइट जो है कह रहा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको इसमें से कम 2-3 राइट हमेशा ध्यान नहीं रखने हैं, क्योंकि इसमें से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सभी पार्टनर को सबसे पहला राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड की अगर हम बात करें, every partner has the right to be consulted about the affair of the business। सभी जो है जितने भी बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी अफेयर्स हो जाए उसके रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकता है। Every partner has the right to inspect the book of the accounts and have a copy of it। मतलब कि जो भी पार्टनरशिप के आपके बुक ऑफ अकाउंट है उसको जो है चेक कर सकता है, उसकी कॉपी जो है अपने पास रख सकता है। Every partner has the right to share profit or loss with others in the agreed ratio। सभी पार्टनर के पास राइट होता है कि वो पार्टनर जो है अपने अदर पार्टनर्स के साथ जो भी रेशो उनके बीच में डिसाइड हुआ है उसके बीच में प्रॉफिट और लॉस को जो है शेयर करे। फिफ्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन केस the rate of interest is not agreed upon, interest is paid at the rate provided in the Partnership Act 1932, that is 6% per annum।
गाइज ये वाला राइट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टनरशिप को एडवांस में लोन दे देता है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं, फर्स्ट इज पार्टनरशिप डीड एंड सेकंड वन इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन दोनों चीजों के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। देखो पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रोविजन होते हैं, जो भी ये कह सकते हो, पार्टनरशिप के अंदर जो एक्ट लगता है वो लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर सारे प्रोविजंस वगैरह लिखे हुए हैं कि भाई आप प्रोविजंस मतलब पार्टनरशिप को जो डायरेक्ट करते हैं पार्टनरशिप कैसे कैसे चलेगी, ठीक है। बट जब एक होती है पार्टनरशिप डीड, नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सारी चीजें रिटर्न में मेंशन होती हैं। तो अगर कोई पार्टनरशिप को लोन दे देता है, तो अगर डीड के अंदर मेंशन है इतना इंटरेस्ट जाएगा तो ठीक है, बट अगर डीड नहीं है तो फिर कह रहा है ऐसे केस में कितना इंटरेस्ट जाएगा, जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, और वो है 6% पर एनम। अगर कोई भी पार्टनरशिप को एडवांस लोन प्रोवाइड करता है, अगर डीड में लिखा हुआ है तब तो उतना ही इंटरेस्ट पे होता है, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो क्या होता है, उस केस में हमारे को पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है चलना पड़ता है। और प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनर किसी पार्टनरशिप को लोन देगा तो वो 6% पर एनम का इंटरेस्ट प्राप्त करेगा। कब? अगर डीड नहीं है। 6th राइट की अगर हम बात करें, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है हर पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर को आने से जो है रोक सकता है। अगर वो चाहता है कि कोई भी न्यू पार्टनर जिसका आने से उसे लगता है कि भाई ये बंदा सही नहीं है, तो वो उसको आने से उसके एडमिशन को रोक सकता है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कह रहा है अगर कोई भी पार्टनरशिप से जाना चाहता है तो भाई वो एक प्रॉपर नोटिस देकर पार्टनरशिप से जो है रिटायर हो सकता है। इसमें से आपको मैं पहले बता चुका हूं 2-3 राइट आपको हमेशा जो है ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जब ज्यादा किस्मत खराब होती है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस पे आपसे पूछ लिया जाता है। तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर आपको बहुत ही अच्छे से जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पार्टनरशिप के अंदर क्या लगता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें सारे रूल रेगुलेशन गाइडलाइन सब कुछ लिखी रहती है। अगर डीड नहीं है तो हमें उसके प्रोविजंस को जो है फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स कैसे होते हैं, और एक पार्टनर्स के पास कौन कौन से राइट होते हैं। आई होप आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात है मुद्दे पर कि अगर गाइज आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आता है, कुछ भेजे में घुसता है, तो आप जो है हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ में आपको जो है डेली वीडियो लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है इस पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल हो रहे हैं। साथ के साथ हमारा जो कोर्स है वो 31 दिसंबर तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि बोर्ड है, सिंपल सी बात है, 12th है, तो बुक से काम नहीं चलने वाला है। उसमें हम जो है सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, आंसर राइटिंग स्किल जो है किस तरीके से करें कि आप जो है अकाउंट्स में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन कर सके। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, आपका कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा। गाइज ये सारे के सारे फीचर्स आपको ओनली 100 रुपीज पर मंथ में जो है अवेलेबल है। अगर आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है टैक्स कर देना है कि सर हम आपका अकाउंट्स का पेड कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। आप इस पेड कोर्स के अंदर जो है ज्वाइन हो जाएंगे और ये सारे फीचर्स आपको जो है मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।